रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। आर्मी, ये फेयर इन लव का पार्ट 5 है, सो आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा। आई नो आर्मी, आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने उसके चारों पार्ट्स मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड किए थे, अब वही सारे पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। सो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज वो स्टोरी मैं इस चैनल पर कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसका रीजन क्या ही बोल सकते हैं। आर्मी, आपको पता है, आप लोगों में से कोई भी आर्मी अगर इस वक्त चैनल खोलेगा ना, तो उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो एक चैनल खड़ा कर पाएगा और उससे अर्निंग पा पाएगा। इस वक्त यूट्यूब के कई रूल्स अपडेट हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे हर बार हर प्रॉब्लम मिलती है और उसका सोल्यूशन मिलता है, बट हमेशा लास्ट में होता है। आप लोग तो जानते होंगे कि इस चैनल को मुझे वापस पाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब ये चैनल तो मुझे मिल ही गया, वो भी मिल ही जाएगा, मगर वो क्या है ना कि एक रूल यूट्यूब का अपडेट हुआ था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मुझसे गलती हो गई और फिर से वो 30 दिन का टाइम ले रहा है, उसके बाद ही वो मोनेटाइज होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ तब तक ये स्टोरी रोकूं क्यों, इसलिए मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू कर रही हूँ और जब वो ठीक हो जाएगा तो उस पर एक न्यू स्टोरी ले आऊंगी। आप लोग ये मत समझना कि वो चैनल खराब हुआ है, वो चैनल खराब नहीं हुआ, वो सही हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि मैं वो स्टोरी इस चैनल पर कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। गॉड, दीदी अभी तक घर नहीं आई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। कल से मैं दीदी से नहीं मिला हूँ, वो बस मैसेज से ही मुझे बता रही हैं और आज सुबह भी बताई थी मैसेज से और आज शाम को भी नहीं आ रही है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने स्कूल में भी पता किया था, वहाँ पर भी नहीं है, और उनके फ्रेंड्स से भी पता किया था, वहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ है दीदी। फिर से एक मैसेज, दीदी मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? ओह गॉड, अब 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा क्या? पर मैं कैसे मान लूं कि दीदी ठीक है? नहीं, मुझे दीदी को तो ढूंढना ही होगा, मैं ऐसे नहीं मान सकता। जब तक कि वो मुझसे बात करके नहीं बोलेगी, मैं नहीं मानने वाला। देन शुगर रिटर्न एक मैसेज करता है, इसमें लिखा था कि नहीं दीदी, मैं नहीं मानूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ हो? जब तक कि आप मुझसे बात नहीं करोगे, मैं नहीं मानूंगा कि आप ठीक हो। ओह गॉड, ये ऑफिसर भी ना लोग होते ही चालाक हैं। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे तो वो अपनाना ही होगा। देन उसके बाद आर्यन जिम के पास जाता है। प्रिंसेस, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम मेरी बात सुनोगी क्या? यस ऑफ कोर्स भैया, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे ये जानना है कि तुम लव मैरिज करना चाहती हो या फिर अरेंज? मैं कुछ नहीं करना चाहती भैया। क्यों? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रहे हो? अरे नहीं पागल, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो यही चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरे पास रहे, चाहे तो अपने हम को यहीं पर रख सकती है, घर जमाई बनाकर। ओहो, आप बिना जिमिन, मैं सच में तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम अरेंज मैरिज करना चाहती हो या फिर लव मैरिज करना चाहती हो? बिकॉज मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी मैरिज करना चाहती हो। ओहो भैया, आप बिना एक ही बात को लेकर बैठ गए। ओके फाइन, बता रही हूँ, मैं अरेंज मैरिज करूंगी, जहाँ आप चाहेंगे मैं वहाँ शादी करूंगी। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे तुमसे यही जवाब की उम्मीद थी। वैसे क्या तुम किसी से प्यार करती हो? अगर करती हो तो बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शादी उसी से कराऊंगा। ओहो भैया, आप भी ना, अगर मैं किसी से प्यार करती ना तो मैं अरेंज मैरिज के लिए हाँ क्यों कहती? मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं। वैसे मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि आज जो तुझे मिला था, I mean, जिसने तेरी जान बचाई थी, वो तुझे कैसा लगा? कैसा लगा का क्या मतलब? ठीक ही था, इंसान जैसा था। जिमिन, क्या तू कभी सीरियस होकर नहीं बोल सकती? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बता ना तुझे कैसा लगा? अच्छा था, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में? यानी कि तुझे वो पसंद आया है ना? हाँ ऐसा कह सकते हैं, ठीक ही था। ओके फाइन, तो
मैं तेरी शादी उसी से कराऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। क्या भाई क्या बोल रहे हो? इतनी जल्दी सब कुछ तय हो गया? अरे नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं उससे बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो तो चले जाए कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज मेरी बहन है ही इतनी खूबसूरत कि कोई एक नजर में पसंद कर ले, है ना? और तूने तो कहा ना कि तू किसी से प्यार नहीं करती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और तू अरेंज मैरिज भी करना चाहती है। सो मैं तो चाहता हूँ कि तेरी शादी उसी के साथ हो। सो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, लेकिन हाँ, मुझसे पहले आपकी शादी होगी। जब तक कि मेरे लिए भाभी नहीं लाओगे मैं शादी नहीं करने वाली। अब ये क्या फालतू की जिद है? मैं भी शादी नहीं करने वाला, पहले मैं तेरी शादी करूंगा। तब तो आप भूल ही जाइए कि मैं शादी भी करूंगी, बिकॉज मुझे पहले भाभी चाहिए, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। देखिए, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? देखो जिमिन, फालतू की जिद छोड़ दो। देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो। और हाँ, मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगा, अभी मैं शादी करने ही नहीं वाला, तो जब तक क्या मैं वेट करूंगा तेरी शादी के लिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने सोचा था कि आप मुझे यहाँ से भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर मैं बता दूं भाई कि आपकी प्लानिंग कोई काम नहीं करने वाली, बिकॉज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओह, तो तू अभी शादी नहीं करना चाहती है? डोंट वरी, तू शादी मत कर अभी, जब तेरा मन हो तब तू करना। लेकिन हाँ, पहले तू उससे मिल ले, उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, ताकि तू उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद शादी कर लेना। बातों को कैसे घुमाते हैं, कोई आपसे सीखे भाई। मैंने आपसे क्या पूछा है और आप मुझे किस तरह बात में घुमा रहे हैं? ओके फाइन, मैं आपकी बात मान लूंगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए एक लड़की चुननी होगी और उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना होगा, उसके बाद ही मैं ऐसा करूंगी। क्या जिमिन, तू क्या जिद लेकर बैठ गई? हाँ है दीदी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही हो? बस मैसेज से बात कर रही हो, और आप हो कहाँ? अरे शुगर, तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मैंने तो तुझसे मैसेज करके बता दिया था ना कि मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। वो क्या है ना कि अचानक से ही काम पड़ गया और इसीलिए अचानक से मुझे ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं तुझे आकर सब कुछ बताऊंगी, पर अभी मेरी फिक्र मत करना और मुझे ढूंढना बिल्कुल भी मत, बिकॉज मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि तू डिस्टर्ब हो। लेकिन दीदी, एक बार तो कॉल करके बता देती ना, मुझे कितनी टेंशन हो रही है आपको पता भी है। मैंने तुझसे कहा ना कि मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी मैं हूँ, तू नहीं। तो तू बस अपने काम पर फोकस कर, उस पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, बस 1 वीक की तो बात है, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ओके फाइन दी, मुझे समझ में आ गया, सॉरी। अब आपने मुझसे बात कर लिया ना, मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जल्दी आ जाना, मैं आपका वेट करूंगा। हाँ बाबा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब मैं फोन रख रही हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट दी। देखो, अब मैंने बोल दिया ना, प्लीज अब ये कर हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके फाइन बेबी। दिन उसके बाद आर्यन जिनके सर से वो गन हटा लेता है। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्या करके क्यों रखा है? बदला, मैं बदला चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे भाई और उसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, उसका बदला मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें देखकर पसंद कर लिया था, सो मैं तुम्हें वैसे भी जाने नहीं दूंगा। अब मैं तुमसे शादी करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम जैसे दानव से। देखो, मेरी शादी ऑलरेडी लगी हुई है और मैं वही शादी करूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ओह, तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स है? उसमें क्या है, तुम उसका नाम बताओ, मैं उसका एड्रेस निकलवाऊंगा, देन उसके बाद खत्म कर दूंगा, फिर काम खलास। तुम्हारे लिए किसी को मारना क्या इतना ज्यादा आसान है? तो तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, तुम उसे कुछ नहीं करोगे, ये जानने के बाद कि तुम उसे पसंद करती हो, वो तो नहीं बचने वाला, वो तो जान से जाएगा। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? मैं उसे एक रख के पसंद नहीं हूँ। अरे मुझे उसकी शक्ल ही नहीं पसंद है, प्लीज उसे कुछ मत करना। देखो, इस सब में उसकी क्या गलती, प्लीज उसे कुछ मत कहना। तो मैंने कब कहा कि मैं उसे कुछ कहूँगा? मैं तो उसे मार ही डालूंगा। खैर, अगर तुम मुझे एक किस कर दो तो मैं उसे जाने दूंगा। पागल हो गए हो क्या? या फिर पूरे दिमाग में तुम्हारे गोबर भरा है? ये सब अपना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करने वाली। चाहे तुम उसे जान से मारो या पहाड़ से फेंक दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम मुझे किस नहीं करोगी, चाहे वो जान से चला जाएगा, है ना? देन ओके, मैं जा रहा हूँ उसे मारने, उसके बाद तुम उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए रेडी हो जाना। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से जाने लगता है, तभी जिन उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है। रुक जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। सच में? ओके, तो फिर करो। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे। छोड़ दो मुझे दरिंदे, तूने
मुझे आप पवित्र कर दिया। मुझसे शादी कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी। अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो चुप भी हो जाओ। आई नो तुम एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक किसी किया है और कुछ तो नहीं किया ना। शुक्र मनाओ कि मैंने बस किसी किया है और कुछ नहीं किया। देखो हमारी शादी जल्दी होगी तो तुम खुद को तैयार कर लो। शुक्र मनाओ कि मैंने बस तुम्हें किस किया है और कुछ नहीं किया है। भला इसका क्या मतलब था? और भी कुछ कर सकता था क्या वो? ओह माय गॉड, उसका तो कोई भरोसा नहीं है। उसे तो चिढ़ने वाला नहीं है। अरे जंगकोक, तूने एक फाइल मंगवाई थी ना, ये ले। एक्चुअली मैं लेट उठा था, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे तू यहाँ बैठ, मैं अभी आता हूँ। यहाँ बैठकर क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जिमिनी से मिल लेता हूँ। वैसे भी कल नहीं मिल पाया था उससे। बोलकर शुगा जिमिनी से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है। सॉरी जिमिन, मैं बाद में आता हूँ। ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या देख लिया? अब मेरे बारे में जिमिन क्या सोचती होगी? शुगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे लिविंग रूम में ढूंढ रहा हूँ। खैर ये सब देख, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। जिमिन तुम रेडी हो गई क्या? अगर रेडी हो गई हो तो जल्दी बाहर आओ, बिकॉज हम लोग लेट हो रहे हैं। 2 मिनट रुकिए भैया, बस मैं रेडी हो गई, आ रही हूँ। ओके फाइन, जल्दी आओ। हाँ शुगा, तुझे क्या हो गया? तेरे इतनी पसीने क्यों चल रहे हैं?